हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं वैभव बजाज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज देखा था। दो तरह के लेंसेज देखे थे हमने, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। हमने रूल्स पढ़े थे। रूल्स पढ़ने के बाद फिर हमने रे डायग्राम बनाए थे, इमेज फॉर्मेशन किया था कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, और हमने कंक्लूड किया था कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को, है ना, हमने सबसे पहले कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था। कॉन्वेक्स लेंस में जैसे जैसे इन्फिनिटी से हम पास में आए और पास में आए और पास में आए, इमेज जो है वो फोकस पर बनी और इमेज इधर जाते गई। ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर जाते जा रही। ऑब्जेक्ट जब हम फोकस पे रख देते थे तो इमेज इन्फिनिटी पर, और जब फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी थी हमने इमेज ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी वर्चुअल बनी थी उसके पीछे। ठीक है, फिर कॉन्केव लेंस हमने देखा। कॉन्केव लेंस में हमने देखा जब इन्फिनिटी पर रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट फोकस इमेज फोकस पर बन रही है। ऑब्जेक्ट जब हम इन्फिनिटी पर रख रहे हैं कॉन्केव लेंस में तो इमेज क्या बन रही है, फोकस पर बन रही है, कैसी वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा केस था उसमें कहीं भी रख दो आप, इन्फिनिटी से पास में, है ना, और ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो आप ऑब्जेक्ट को, आपको इमेज वर्चुअल मिलेगी, छोटी मिलेगी, सेम साइड तो मिलेगी। वर्चुअल है तो सेम साइड तो मिल ही रही है, इरेक्ट मिलेगी, है ना, वर्चुअल है तो इरेक्ट तो मिलनी ही मिलनी है। तो वो जो सेकंड केस था उसको हम कंक्लूड करके दो लाइन लिख लेते हैं, जैसा हमने मिरर में किया था। मिरर में भी कंक्लूड किया था, याद है, वैसे ही हम लेंस में भी कंक्लूड करते हैं। तो लिखेंगे, इफ वी मूव द ऑब्जेक्ट मोर एंड मोर, इफ वी मूव द ऑब्जेक्ट मोर एंड मोर टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, if we move the object more and more towards the optical center of the concave lens, then the image becomes larger and larger in size, and moves towards the lens from its focus, ठीक है, क्लियर है। तो जो हमने रे डायग्राम देखा था लास्ट क्लास में उसको हमने कंक्लूड किया, और ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहनी चाहिए कि वर्चुअल इमेज कॉन्केव के केसेस में बनती है। कॉन्केव लेंस है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, बट कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। जबकि अगर हमारा लेंस कॉन्वेक्स लेंस है और उसमें वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी बनेगी। क्लियर है। तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, कब होंगे क्लियर, तब होंगे जब हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में हो, समझ में आया हो। वो तो इंपॉर्टेंट है ही, दिमाग में अगर आपके नहीं रहेगा तो आप साइन कन्वेंशन जो आज हम देखने वाले वो नहीं समझ पाओगे। साइन कन्वेंशन वैसे वही है जो मिरर के थे, बस कुछ चीजें चेंज हो जाती है क्योंकि यहां पर दो दो फोकस होते हैं इसलिए। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। जैसे मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहां पर प्लस आ जाता था किसमें, मिरर फॉर्मूला में। लेंस फॉर्मूला में क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला कैसे आया है ये आप बिल्कुल क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, बट इसका एक ही आंसर है, क्लास 12th में जानने को मिलेगा। आप क्लास 12th में लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला दोनों डेराइव करते हो, इसमें हायर मैथमेटिक्स लगता है, इसमें पूरी ज्योमेट्री लग जाती है। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला दोनों ही आप डेराइव करते हो क्लास 12th में। क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स, पहले 11th में हुआ करता था। चलो, लेंस जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था हमने वैसे ही लेंस फॉर्मूला देखा हमने। ठीक है, क्लियर है। अब जिस तरह से मैग्निफिकेशन हुआ करता था किसमें, मिरर में, वैसे ही मैग्निफिकेशन इसमें भी है। तो लिखेंगे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेस, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेस, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेस। लिखेंगे द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, the linear magnification is the ratio of the height of the image to the height of the object, is the ratio of height of image to the height of the object। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंसेज क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको h2/h1 से भी डिनोट करते हैं, है ना। पहली हाइट h1 अगर लिख रहे हैं हम तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और h2 लिख रहे हैं तो वो हाइट ऑफ इमेज होगा। क्लियर। एक और डेफिनेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन की, लिखेंगे द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ
द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, पहला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर नेगेटिव नहीं आता है, ये ध्यान रखेंगे। मिरर में यहां पर प्लस आता है, लेंस में यहां पर माइनस आ जाता है। मैग्निफिकेशन में यहां पर माइनस आता है, मिरर में मैग्निफिकेशन में यहां पर माइनस आता है, लेंस में मैग्निफिकेशन में यहां पर प्लस आ जाता है। ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। चलो हेडिंग डालेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, तो देखो साइन कन्वेंशन बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन निकालो जो हमने देखा था मिरर में जो साइन कन्वेंशन देखा था निकालो फटाफट से। क्या क्या था साइन कन्वेंशन में, क्या क्या लिखा था हमने, बोलो। तो पहला रूल था जितने भी डिस्टेंसेस है वो पोल से मिरर के लिए मेजर किए जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा सेम टू सेम। जितने भी, पहला रूल लिख सकते हो आप, सारे ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द लेंस, all the distances are measured from sign convention for, heading डाली sign convention for spherical lenses। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन किसके लिए लिख रहे हैं, स्फेरिकल लेंस के लिए। वहां पर क्या किसके लिए लिखे थे, स्फेरिकल मिरर के लिए। कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो पहला रूल हो जाएगा ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। दूसरा, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। तीसरा, डिस्टेंस मेजर्ड अगेन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। चौथा, डिस्टेंस मेजर्ड अबव परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। पांचवा, सेम है इसलिए मैं ज्यादा रुक नहीं रहा हूं, आप पीछे से देखकर भी लिख सकते हो, मैं भी वहीं से देख रहा हूं। ठीक है, जहां से मैंने लिखवाए थे बुक में से वही का वही पेज निकालकर मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं। डिस्टेंस मेजर्ड बिलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। और रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 जो है वो यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि वहां पर मिरर था। मिरर में क्या था रूल नंबर 6 कि ऑब्जेक्ट को आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं, यहाँ पर दोनों ही सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो रूल नंबर 6 यहाँ पर नहीं लगेगा। इसके अलावा एक और रूल यहाँ लगेगा, लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव क्यों रहेगी, देखो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे आती है और यहां मीट करती है। ठीक है, तो ये एफ, तो ओ से एफ के बीच में ये वाला डिस्टेंस रहता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो ये क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो ये कौन सा, कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव। अब यही चीज हम किस में देखें, कॉनकेव में देखें, तो कॉनकेव में ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहां से रे ऑफ लाइट आएगी इधर जाएगी और फोकस यहां पर रहेगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो इसलिए यहां पर हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ और यहां पर फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। आई कि नहीं बात समझ में, क्लियर है। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो होता है ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस देखा जाता है वो होता है फोकल लेंथ। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड प्रिंसिपल फोकस हमेशा कहां होगा, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहां होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां है मतलब रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहां होगा कॉन्वेक्स के केस में। कॉन्केव के केस में क्या होगा, जिस साइड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जिस साइड से आ रही है उसी साइड होगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इधर से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आएगी तो इधर ही होगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है अच्छे से। ये रे डायग्राम जब हमने बनाए थे लास्ट क्लास में तब मैंने अच्छे से आपको बताया था। ठीक है, क्लियर। तो साइन कन्वेंशन आपने सारे लिख लिए होंगे, है ना। अब अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। साइन कन्वेंशन बिल्कुल एज इट इज है, कुछ भी अलग नहीं है।
समझ गए सभी लोग? चल, तो शीट होगी सभी के पास, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सभी के पास शीट होगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने शीट में पेज नंबर 1 और 2 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको। पेज नंबर 3 पर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चन, पेज नंबर 3 और 4 पर, ठीक है। तो पेज नंबर 3 निकाल लेंगे, पेज नंबर 3। यहां पर सिलेक्टेड क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी सब आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। तो आपको सारे नहीं करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 1 2 3 करते हैं सबसे पहले। चलो, तो पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव बताओ? पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। वापस से बनाकर बताऊं क्या? ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इस तरह से जाएगी, तो फोकस कहां है? यहां, ऑप्टिकल सेंटर कहां है, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, कहां से? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एफ, तो क्या होगा? पॉजिटिव। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, तो कॉन्वेक्स लेंस को 12 सेंटीमीटर दूर रख दिया, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन दी वॉल, तो वॉल किसका काम कर रही है? वॉल पर इमेज बना रहे, ठीक है। वॉल पर इमेज बना रहे, मतलब स्क्रीन का काम कर रही है वॉल, ठीक है। यानी कि रियल इमेज कहां बनेगी? वॉल पर बनेगी। तो इमेज जहां पर बनती है उस दीवार को हम स्क्रीन बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे क्या? नहीं, वॉल पर क्या बन रही है? इमेज बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। क्या? तो वॉल पर क्या बन रही है? इमेज बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा हमारे लिए कितना? इमेज कहां बनती है कॉन्वेक्स में? अदर साइड, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, तो कितना पॉजिटिव? पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूर है दीवार? 12 सेंटीमीटर दूर है, और दीवार वॉल किसका काम कर रही है? स्क्रीन का काम कर रही है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस। हाउ फॉर फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल, तो आपको क्या निकालना है? यू निकालना है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, ध्यान से नेगेटिव लगाना नहीं भूलना है। बारह और 10 कितना आ रहा है इसका? 2 से करेंगे तो 6 बार में, 5 बार में, फिर अगेन 2 से करेंगे 3, फिर 3 और 5, 15, 4 60, 5 बार में और ये 6 बार में, है ना। तो u कितना आएगा? -1/60, मतलब u आ गया -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही निकालना था। देखो, कभी भी आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आए, लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में, तो जिस तरह से मैंने यहाँ लेंस बनाकर सोचा, आप साइन कन्वेंशन खुद ब खुद सोच सकते हो। साइन कन्वेंशन रटने के नहीं होते, जिन्होंने भी साइन कन्वेंशन रट रखे हैं कोई मतलब के नहीं है, रटने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि साइन कन्वेंशन कोई लिखने के लिए नहीं आएंगे। आ भी गए तो अगर आपने समझे होंगे ना, तो एक रे डायग्राम बनाना, मिरर का पूछा है तो मिरर का बना लेना, लेंस का पूछा है तो लेंस का बना लेना, यूं ही आप बता दोगे ओरली, अगर आपने समझे होंगे अच्छे से तो, ठीक है, वरना रटते बैठो फिर। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपसे क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखेंगे, तो आप यहां पर कंक्लूड करके क्या लिखोगे? देयरफॉर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द लेंस so as to get real image on the wall, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होगा, चाहे कॉनकेव ले लो, कॉन्वेक्स ले लो, लेंस ले लो, मिरर ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट ही होगा, तो इसलिए हमेशा नेगेटिव ही आएगा। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस तो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है।
तो हमारे पास u और f है, तो v निकाल ले सबसे पहले। तो लेंस फॉर्मूला लगाते, लेंस फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का ध्यान रखना, ट्वेंटी 24, तो इधर कितना जाएगा 3 बार में और ये 2 बार में, है ना। तो 1/v इज इक्वल टू 1/24, तो v की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। v की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज निकालना है ना। यहाँ पर हम जानते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएं क्या, v आ गया तो मैग्निफिकेशन का लगा सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u, है ना। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, v की वैल्यू 24, u की वैल्यू -12, तो मैग्निफिकेशन आ गया -2। ऑल्सो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन इज -2, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7, कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज -14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक आंसर ये लिखा, एक आंसर ये लिखा, और कंक्लूड करके क्या लिखोगे, क्या पूछा था, नेचर, पोजीशन, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो कंक्लूड करके लिखोगे देयरफॉर द इमेज विल फॉर्म एट 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। और कहां पर मिलेगी इमेज, ये माइनस, m का माइनस क्या दिखा रहा है हमको, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। ये माइनस का साइन वही इंडिकेट करेगा, है ना। मैग्निफिकेशन में जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करेगा, मिरर में भी वही इंडिकेट करता था जो लेंस में करेगा, ठीक है। तो मिरर में हमने देखा था कि m अगर नेगेटिव आया आपका, दैट मींस रियल इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। और यहां पर वैल्यू 1 या 2 आ रही है, ठीक है। 1 आ रही है मतलब सेम साइज हो जाएगा, 2 आ रही है यानी कि बड़ी इमेज 3 और बड़ी, 4 और बड़ी, 5 और बड़ी, ठीक है। 1 आया यहां पर मतलब सेम साइज हो गया। माइनस प्लस क्या शो करता है, माइनस शो करता है रियल इन्वर्टेड इमेज, और प्लस क्या शो करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये सारे सिंबल्स का मीनिंग वही का वही है, कुछ भी नहीं बदला मिरर और लेंस के केस में, ठीक है। मिरर और लेंस के केस में बदली है तो केवल एक चीज बदली है, वहां पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यहां पर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती, यहां पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, वो भी दो, वहां पर एक फोकस है, यहां पर दो फोकस है, ठीक है। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इमेज विल फॉर्म एट 24 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड बनेगी, और साइज जो रहेगी वो क्या रहेगी, डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। हाइट ऑफ इमेज विल बी -14 सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज कहां बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि हाइट नेगेटिव में आ रही है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, बड़ी बन रही है, तो क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड ही है, ठीक है। आई बात समझ में, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलो। नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, देखो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ओरली हमसे आंसर पूछना चाहता है, तो क्या आप ओरली जवाब दे सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्ड को। इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल लेंस, ठीक है। एक लेंस है जिसका मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, +2.5। लेंस का मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, +2.5। तो आपको नेचर ऑफ इमेज एंड लेंस आपको बताना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। और लेंस का नेचर पूछा है, नेचर ऑफ इमेज यहां पर लिखेंगे, है ना। और दूसरा नेचर ऑफ लेंस, तो बताओ मैग्निफिकेशन +2.5, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बड़ी कौन बना सकता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है, वो भी वर्चुअल और इरेक्ट, और ये काम केवल और केवल कौन कर सकता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्लियर है। कॉनकेव लेंस में हमने जब रे डायग्राम बनाया था, जब हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस करा था, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या समझाया था कि कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस है जिसमें केवल एक केस में वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है।
बट वो वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट साइड से बड़ी बना रहा है, एनलार्ज बना रहा है, ठीक है। जबकि कॉन्केव मिरर में सभी जगह वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, कॉन्केव मिरर में, कॉन्केव लेंस में सब जगह वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, बट वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट साइज से छोटी इमेजेस बनाता है। तो ये प्लस देखकर वर्चुअल इरेक्ट लिख दिया, और 2.5 देखकर वो भी प्लस में, मतलब वर्चुअल इरेक्ट और बड़ी, ये काम केवल कॉन्वेक्स लेंस ही कर सकता है, ठीक है। समझ में ये बात क्लियर है। फोर्थ वाला होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में डाल लो। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में डाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फाइंड द पोजीशन। इजी है, कर सकते हो आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 4th वाला होमवर्क में डाल लिया आपने, आप खुद करोगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ +5 हो जाएगी क्योंकि कॉन्वेक्स है। दैट अ वर्चुअल इमेज इज सो फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स में इमेज डिस्टेंस, बट वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल का तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज का बनती है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैग्निफिकेशन हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमको u निकालना होगा, u निकालेंगे तभी हम मैग्निफिकेशन बता पाएंगे, ठीक है। चलो, तो f की वैल्यू है हमारे पास 5 और v की वैल्यू माइनस में है -25। तो -25/6 कितना होता है? -25/6 कितना होता है? u की वैल्यू, अच्छा u की वैल्यू तो निकालना नहीं है ना, हमको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो u को ऐसे ही छोड़ दो, -25/6, ठीक है, क्लियर है। अब अपने को मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u, तो मैग्निफिकेशन v कितना, -25, और u कितना आया, -25/6, तो मैग्निफिकेशन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, +6, क्लियर है। वर्चुअल इनडायरेक्ट बिल्कुल ठीक है, प्लस आ गया, तो वर्चुअल इनडायरेक्ट है ना, और मैग्नीफाइड बन रही है। ऑब्वियस बात है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में वर्चुअल इनडायरेक्ट अगर बन रही है तो मैग्नीफाइड तो होनी चाहिए, क्लियर है, सभी को अच्छे से समझ में आया। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में डाल लेंगे, 6 होमवर्क में 7th करेंगे। 6th क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, आप खुद से कर पाओगे, है ना, कर सकते हो आप खुद से। क्वेश्चन नंबर 6, 7 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विच प्रोड्यूसेस, फोकल लेंथ निकालना है, कॉन्वेक्स लेंस है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, इमेज डिस्टेंस तो वर्चुअल बना रहा है तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। देखो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है तो कोई भी कॉन्वेक्स लेंस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेता है, बट वर्चुअल के केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। आप जानते हो वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, सेम साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट बनती है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लग गया। प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, तो u -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो यहाँ पर बड़ा आसान है, ये तो आप भी कर सकते थे, है ना। तो ये हमने लगा दिया लेंस फॉर्मूला, v की वैल्यू -50 और u हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार में, -2 बार में, और यहाँ पर 5 बार में, तो 1/f इज -100 अपॉन, सॉरी 1/f है ना, तो 3/100, तो f इज इक्वल टू 100/3, तो f पॉजिटिव आना चाहिए था, आया, तो 33.33 सेंटीमीटर,
एफ की वैल्यू 33.33 सेंटीमीटर मिली क्या आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 वाज वेरी इजी, है ना। बस आपको क्या ध्यान रखना था कि जो इमेज डिस्टेंस है वो आप पॉजिटिव ना ले लो, नेगेटिव लो। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स में वर्चुअल बन रही है, तो कहाँ बनेगी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम ऑप्टिकल सेंटर से जब इमेज डिस्टेंस का डायरेक्शन देखेंगे तो वो क्या आएगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। 8th वाला होमवर्क 9th क्वेश्चन करते हैं। 8th वाला होमवर्क 9th क्वेश्चन करते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स, तो सबसे पहली बात इन्वर्टेड है तो रियल होगी, तो नेगेटिव लग गया, और 3 टाइम्स है तो -3 लग गया, है ना। तो मैग्निफिकेशन -3 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर ले लेंगे। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे, वो क्या होता है, नेगेटिव नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव v/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन -3 है, v हमें नहीं पता, u -15 है, ठीक है। तो v कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर में, v कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर। अब f निकाला जा सकता है, लेंस फॉर्मूला लगा दिया, f अननोन है, v की वैल्यू 45 और u 15, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, 45/4 मतलब 22.5/2 मतलब 22.5 का आधा 11.25, ठीक है। तो यहाँ पर f कितना आ जाएगा, 11.25 सेंटीमीटर, ठीक है। चल 10th करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अगर देखो आपका ये नहीं हुआ है और मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो आपको पॉज करना चाहिए वीडियो को। अगर आपका अभी भी ये नहीं हुआ है और आप फिर भी इसको पॉज नहीं कर रहे हो तो आपका नुकसान है। क्यों? क्योंकि जो मैं आगे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं, क्वेश्चन 10 में 9 में भी मैंने कुछ बोला होगा, ठीक है। तो ये सब छूट जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आप इसको उतार रहे हो, आप इसको कर रहे हो, करो, बुरी बात नहीं है, बट लेक्चर को पॉज कर लो ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस मतलब वही कॉन्वेक्स, और फोकल लेंथ इसकी है 5, तो पॉजिटिव ही होगी। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन, ठीक है। लेंस को हमने स्क्रीन से इतना दूर रखा है, यानी कि इमेज डिस्टेंस। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत केयरफुली चलना पड़ता है हमको, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस को हमने स्क्रीन से इतना दूर रखा है, यानी कि ये इमेज डिस्टेंस हुआ, ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है? आई बात समझ में? बट अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ये इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आने के लिए जगह छोड़ दी मैंने कि नेगेटिव अगर आया, वर्चुअल इमेज बनी तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव लगा देंगे हम। वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज। तो रियल इमेज है तो यहाँ पर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि रियल इमेज का बनती है ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस। तो लगा देते हैं लेंस फॉर्मूला और देखते हैं क्या आता है। तो u की वैल्यू कितनी आई, -20/3, है ना। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, -6.6666 सेंटीमीटर। था आसान, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें टफनेस है ही नहीं, ठीक है। 11, 12, 13 होमवर्क 11, 12, 13 आप खुद से करोगे, ठीक है। 11, 12, 13 खुद से करोगे। 14th वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। किया ट्राई? क्वेश्चन नंबर 14, द फिलामेंट ऑफ अ लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम स्क्रीन। तो यहां पर मैं फिगर बनाऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए यहां पर फिगर की जरूरत पड़ेगी। अ फिलामेंट ऑफ अ लैम्प इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन।
तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये लैंप है जिसका फिलामेंट स्क्रीन से, ये स्क्रीन मान लेते हैं, ये क्या है, स्क्रीन जहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 80 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? फ्रॉम स्क्रीन एंड कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इट ऑन अ स्क्रीन मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। तो हमें और क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट, मतलब हमें u निकालना है और f निकालना है, ठीक है। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो यहां पर बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन करना होगा। सबसे पहले लिखना होगा लेट दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस ऑफ फिलामेंट फ्रॉम लेंस बी x, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने x मान लिया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने y मान लिया, ठीक है। लेट दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस ऑफ फिलामेंट फ्रॉम लेंस x सेंटीमीटर, इसी तरह से एंड द इमेज डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम लेंस y सेंटीमीटर, ठीक है। ये x सेंटीमीटर, ये y सेंटीमीटर हमने मान लिया। मैग्निफिकेशन हमारे पास है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ वो सब निकल जाएगा, x और y निकल गया तो सब निकल जाएगा, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में? तो x और y ये दोनों कितना दूर हैं, 80 सेंटीमीटर दूर हैं, ठीक है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, therefore according to given condition x plus y is equal to 80, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? कोई प्रॉब्लम इसमें ऐसा बोलने में, या मुझे साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहां पर रखना होगा? बताओ, साइन कन्वेंशन के हिसाब से मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ सकता है? साइन कन्वेंशन के हिसाब से मुझे यहां पर जो इमेज डिस्टेंस है वो तो पॉजिटिव है, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव। तो यहां पर मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? यहां लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, -x प्लस y इज इक्वल टू 80। समझ में आई बात? यहां पर साइन कन्वेंशन लगाकर हमने किस तरह से लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। क्या हम y की वैल्यू निकाल कर रख सकते हैं? और y की वैल्यू हो जाएगी 80 प्लस x। y कौन है, v यानी कि इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और आपको हमेशा मैंने बताया था, अगर आपको u और v में से किसी को किसी की वैल्यू में डालना है तो हमेशा हम v की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ u, ठीक है। v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u आ गई हमारे पास। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, v बाय u, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन बताओ, v की वैल्यू क्या है, 80 प्लस x, और u कितना है, -x। मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी तो डालो, दैट इज -3, ठीक है। तो -3 और यहाँ 80 प्लस x, क्या ये -x को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, इट विल बिकम +3। m की वैल्यू -3, ये वाला -x इसके पास चला गया तो माइनस प्लस 3x, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम, ये x इधर आ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू 40। अब ये x की वैल्यू 40 कैसे आ सकती है? क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए, x तो क्या है, u है, और u को तो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहां गलती करी बता सकते हो? कहां गलती करी हमने? यहां पर हमने जो वैल्यू डाली है ना, u की v बाय u की वैल्यू, उसमें हमने गड़बड़ी करी है। बताओ कहां पर गड़बड़ी करी है? बता सकते हो? जो हमने वैल्यू डाली है उसमें हमने गड़बड़ी करी है, तो क्या आप वो गड़बड़ी ढूंढ पा रहे हो? हमने जो यहां नेगेटिव लगाया है ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम
x की वैल्यू में साइन कन्वेंशन डाल देंगे, ठीक है। यहां पर हमने साइन कन्वेंशन क्यों डाला, क्योंकि इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को आपको कहीं यूज करना है, ठीक है। यूज कैसे करना है, हमको v की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ u, तो हमने यहां पर साइन कन्वेंशन लगाकर इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब जब हम मैग्निफिकेशन में v की वैल्यू ऑलरेडी साइन कन्वेंशन में है और जिसकी वैल्यू निकालना है उसके अंदर साइन कन्वेंशन लगाते हैं क्या, हम नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल यहां देखो f की वैल्यू निकालना थी, क्या यहां साइन कन्वेंशन लगाया, सॉरी f की वैल्यू नहीं, u की वैल्यू निकालनी थी, क्या यहां साइन कन्वेंशन लगाया, नहीं लगाया। वैसे ही यहां पर भी हमको क्या करना है, u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो m की वैल्यू -3 इंटू x 80 प्लस x, ये x इधर आएगा -4x 80, तो x की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही क्या आ गया, साइन कन्वेंशन के साथ आ गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए आपको, फोकल लेंथ चाहिए, निकाल लो। 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u। तो v की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे अपन, यहाँ सॉल्व करेंगे, हमारे पास काफी जगह है, ठीक है। तो u हमारे पास आ गया। अब v निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। v कैसे निकालेंगे बताओ, v निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन वन y इज इक्वल टू 80 प्लस x, तो 80 प्लस -20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। देयरफॉर v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये इमेज डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, दोनों मिलाकर कितने हो गए, 80, ठीक है। अब हमें फोकल लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए, क्वेश्चन में पूछी थी ना, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा था आपसे, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। निकालो, यहाँ 60 और ये 20। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 15 आ रही है क्या, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। बहुत आसान है, देखो अगर मिरर में आपको दिक्कत नहीं आई तो आपको लेंस में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान रखना, इसके जैसा एक और क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दिया जाएगा, मुझे चाहिए वो करा हुआ, ठीक है। आई बात समझ में, आपको ये फिगर आउट करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है मिलाकर या नहीं। अगर आपसे साफ साफ बोला जा रहा है फिलामेंट ऑफ लैंप और स्क्रीन की दूरी दे रखी है, तो आपको सोचना है वो चीज कि यार लेंस कहां गया, लेंस बीच में होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो फिलामेंट ऑफ बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट और स्क्रीन यानी कि उस पर इमेज बनेगी, है ना। स्क्रीन दे दी, पर्दा दे दिया, वॉल दे दिया, इन सब पे क्या बनती, इमेज बनती। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी हो गई है। आई बात समझ में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो रेयर आते हैं, बट जब भी आते हैं सबको रुला जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर पाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आई बात समझ में। बट कुछ लोग होते हैं सॉल्व करने वाले, है ना, तो हमको भी उनमें से एक ही बनना है। ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं हम, इतना डीप में क्यों जाकर पढ़ रहे हैं, इसीलिए, ठीक है। बाकी जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनटीएससी एग्जाम जो फेस करने वाले हैं, है ना, बहुत ही जल्द होने वाली है, तो उनके लिए तो फायदेमंद है ही, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एन इरेक्ट इमेज, हाइट ऑफ इमेज दे रखी है 2, इरेक्ट है तो नेगेटिव नहीं आएगा, फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, तो इमेज डिस्टेंस दे रखा है, इरेक्ट इमेज है और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है, तो ये नेगेटिव डिस्टेंस होगा, है ना। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ½ सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो बताओ m क्या होगा, m होगा HI/HO, तो m की वैल्यू आएगी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ गया +4 यानी कि वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और m की वैल्यू आ गई, मतलब v/u भी लगा सकते हैं हम, m की वैल्यू में +4 डाल दो, और v की वैल्यू दे रखी है तो u की वैल्यू निकाल लेंगे, 4, v की वैल्यू कितनी है, -12,
u हो जाएगा -3, u उधर जाएगा, ये इधर 4 3 12 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? -3 सेंटीमीटर। अब f निकालना है हमें, तो f निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला लगेगा 1/v - 1/u। v की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं -12। -12 क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस से कैसे पता चला? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बड़ी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड और वो भी वर्चुअल। अब वर्चुअल है, ये कैसे पता चला? इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट है इसलिए वर्चुअल है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का पता चला कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। वर्चुअल का पता चला, इरेक्ट इमेज लिखा है, तो वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी कॉन्वेक्स बना सकता है, इसलिए इमेज डिस्टेंस हमने नेगेटिव ले लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया? -3। तो f निकाल लेते हैं हम। तो f की वैल्यू 12/+3, तो f कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। क्या आ रहा है आपका भी? क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो इसके बाद आपका होमवर्क स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक। आ रही बात समझ में? कुछ भी नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन किए हमने, कॉन्केव लेंस के हैं, है ना। इसके अलावा और कुछ नया नहीं है इसमें, आप इजीली कर सकते हो, है ना। तो एक बार फिर से जो जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे, जो जो आपको खुद को करने हैं, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। 4th 6th 8th 11 12 13, फिर 16 से लेकर 35 तक, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक ये आप करोगे। और डाउट जो भी आएंगे आप चैट बॉक्स पर डालोगे। ठीक है, तभी मैं डाउट आपको बताऊंगा, अदरवाइज मुझे सपना नहीं आएगा कि आपको कौन से डाउट आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो लाइट का मेन पोर्शन हमारा खत्म हुआ लगभग 90%। ठीक है, बचा है वो है पावर। ठीक है, और पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो कि हैं 35 के बाद। ठीक है, 35 के बाद के 4 क्वेश्चन पावर से रिलेटेड है, वो हम करेंगे जब हम पावर कर लेंगे। ठीक है, पावर पढ़ेंगे तो पावर के बिहाफ पर जो क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे, पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में डाउट के साथ में। आप डाउट्स भेजना, ये क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, है ना। सारे क्वेश्चंस जो जितने भी करवाए हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्व करना, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और ये समझने की कोशिश करना कि साइन कन्वेंशन कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।